प्रीवियस क्लास रे हमें कॉग्निटिव रो दी तीन टा लाइन हमें लिखिथिले नै कि कॉग्निटिव टारे मेन कोन कोन हमें कथा हेतिले जे कॉग्निटिव माने हला कोन टू लर्न टू ऑब्जर्व टू परसीव हाउ टू एक्वायर नॉलेज है ना। सेई तळे गोटे लेख कॉग्निशन कॉग्निशन माने कॉग्निटिव जोटा हमें कहतेला कॉग्निटिव ए जोटा वर्ड टा कोठो डिराइव हेची वर्ड टा कॉग्निशन कॉग्निशन रो मीनिंग कोन knowing the knowledge कॉग्निशन रो माने हला ही नोइंग और नॉलेज है ना। तो यही जो कॉग्निटिव मेथड रे हमें मेनली कहा ऊपर एम्फासाइज करले साइंटिस्ट माने बा साइकोलॉजिस्ट माने ह्यूमन थॉट ह्यूमन नॉलेज ह्यूमन परसेप्शन परसेप्शन टा मेन जिंस जे मु जहा इंफॉर्मेशन जाउची को सब्जेक्ट कोन रिसीव करूची है ना ताको हम मेनली एमिति माने रफली तमे बुझो जे किछि भी इंफॉर्मेशन गला किछि भी सब्जेक्ट कोन रिसीव करला ताको हमें मेनली कहबे सेही सब्जेक्ट सेही थिरु सेही इंफॉर्मेशन रो एया परसीव करला बोली हां परसीवेंस तो लेखो इन करेंट डे in current day psychology in current day psychology in current day psychology cognitive model plays a vital role plays a very vital role plays a very vital role here we want to know the people want to know or understand want to know or understand the people and to know how they behave cognitive process refers to quotation भितर लिखिबा refers to in quote the way in which people think the way in which people think comma remember comma decide and so on decide how first कौन कहले how people हम कहले think नहीं कि तापर प्रोसेस टा हम कौन कहले remember तापर प्रोसेस टा हम कौन कहले decide तो think माने कौन कहाँ अंडर रे गला थॉट प्रोसेस अंडर रे गला है ना रिमेम्बर दैट मीन्स तुम सही इनफॉरमेशन टा जहाँ तुम इनफॉरमेशन टा आसिला जहाँ तुम परसीव कलो सही हिसाब रे तुम तुम थॉट प्रोसेस टा प्रोसेस कला पर सेथिरु तुम किछि जिंस तुम मेमोराइज कलो मेमो आ सही मेमोरी रु तुम रिमेम्बरेंस आनिलो मेमोरी रु ही रिमेम्बरेंस आनिबो ना है ना मेमोरी रु फ्रॉम कोठु फ्रॉम मेमोरी माने टोटली माने टोटली थ्री बिहेवियरलिस्ट टाइप रो भी एनालिसिस रहिबो आ तुमरो साइंटिफिक एनालिसिस भी रहिबो इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस
तापर है ये कौन तुमर थॉट प्रोसेस आउ तुमर है मेमोरी एनालिसिस बा एनालिटिकल थॉट प्रोसेस एंड एनालिटिक ता ऊपर डिपेंड करिवो कौन तुमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ना। तो ये जो कॉग्निटिव अप्रोच टा ह्यूमन ह्यूमन मानकर हाई कहा तुलन में लोअर एनिमल को तुलन में लोअर एनिमल कहा कोई परिबा जो मानकर ब्रेन रो डेवलपमेंट प्योर हेनी आ जो मानकर परसिवेंस कैरेक्टरिस्टिक आम तुलन में कम ଯେମିତି କି ମୁଁ ତମକୁ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ତମର ତମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ତମେ ଯୋଉ OSSC ର ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲ ସେ ଏକ୍ଜାମଟା ତମର UPSC ତମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲ ସେ ଏକ୍ଜାମଟା ତମର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଇଛି ତମକୁ କମିଂ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ତ ତମକୁ ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତମେ ଏବେଠୁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣିଲ ମେସେଜଟା ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ମୁଁ ରୁଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ମୁଁ बाय प्लेन जीबी ना ट्रेन रे जीबी ना मु निजे कैब बुकिंग करिवि ना केमिति जीबी तो एई जिंसटा तापर आसीबो जे ना मु सेठी जदी जीबी मोर कोन कोन डॉक्यूमेंट मु कैरी करिवि है ना तो सबुतक जिनस कहा ऊपर डिपेंड रहला तम ऊपर डिपेंड रहला तमे जो डिसीजन ता नब ता पई लिएबल एंड रिस्पांसिबिलिटी के रहबो तमे ही रहबो है ना तो जदि पॉजिटिव आसिला ताहले से कॉग्निटिव प्रोसेस पई तमे रिवार्ड पाइबो जदि नेगेटिव आसिला से नेगेटिव प्रोसेस पई तमे पनिशमेंट पाइबो है ना तो गोटे लाइन लिखिदबा जे जीए कॉग्निटिव थ्योरी टाकू प्रपोज करथिले आ डेवलप करिबारे हमकु दिशा देखैथिले बा डायरेक्शन देथिले तांको ना हैला कोन जीन पियाजेट तो द particularly write down particularly all credit goes to all credit goes to कहा पाखु जीव जीन पियाजेट जीन पियाजेट comma who by the application of naturalistic observation method by the applications of naturalistic observation for a decade for a 4 decade minimum से 40 वर्ष ऊपर गवेषणा कर for a 4 decade to establish cognitive psychology as a separate branch of psychology हम्म, तो वर्तमान ठू एबे पर्यंत माने वर्तमान ठू एबे पर्यंत कहूँ सेबेठू एबे पर्यंत कौन कौन आम देखिले साइकोलॉजी तार देखिले ट्रेडिशनल मेथड देखिले तापरे साइंटिफिक मेथड देखिले
इवोल्यूशंस देखिले तापर कौन देखिले डिफरेंट अप्रोचेस देखिले ना कि डिफरेंट अप्रोचेस देखिले एतिକି ଆମକୁ से टोटाली इंट्रोडक्शन पार्ट रहिला एतिକି डिफरेंट अप्रोचेस पर वर्तमान आम देखा है आउ देखिकी ये चैप्टर टाको बंद करवा नेक्स्ट को आम जीवा फील्ड ऑफ साइकोलॉजी को जगार आम आपको अप्लाई करी पारिबा है ना से आम ये सब्जेक्ट पढ़ुचे ना फास्ट लिखवा क्लिनिकल साइकोलॉजी देखो सोशल साइकोलॉजी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी पर्सनालिटी साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एनिमल साइकोलॉजी इंजीनियरिंग साइकोलॉजी लिखुच एनिमल साइकोलॉजी लिख लो इंजीनियरिंग साइकोलॉजी and more applicable one of the है एजुकेशनल साइकोलॉजी देख लो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एनवायरमेंटल लिख लो काउंसलिंग साइकोलॉजी इटा है कौन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन दैट मीन्स साइकोलॉजी एज वर्सटाइल फील्ड ऑफ एप्लीकेशन माने तुम इंजीनियर हाँ इंजीनियरिंग की आम एप्लीकेबल करें मेडिकल एंड हेल्थ रे एप्लीकेबल करें लीगल साइकोलॉजी यू कैन राइट डाउन लीगल साइकोलॉजी देन फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजी आउ दुईटा मझे मुझे कौन कहली पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी यहाँ तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तुम केमी कर गोटे ऑर्गेनाइजेशन को आम मैनेज करने दुईटा जिन दरकार मेन प्रथमतः है ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करवा आउ गोटे है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को आम केमी स्टैंडर्ड एंड स्मूथ फ्लो करवा है ना से जो मैंने सब ग्रेजुएट माने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर सारा पर जो मैनेजर पोस्ट को जाते से गोटे पोस्ट करती MBA इन PMIR MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से छाड़ दे इन PMIR ये जो सब्जेक्ट पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप तो से पर्सनल मैनेजमेंट रे आमको पढ़ा पर्सनालिटी साइकोलॉजी तापर से आमर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केमी करवा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सारा पर मोर ह्यूमन मनकर मो पाखे गोटे ऑर्गेनाइजेशन मो पाखे 400टा एम्प्लॉय काम कर तो 400टा जब एम्प्लॉय काम कर डिफरेंट स्लॉट रे काम कर ए शिफ्ट रे काम कर बी शिफ्ट रे काम ए माने सकाळ कौन से सकाळ 6टारू 2टा 2टारू 8टा 8टारू पुणी राति 6टा 8 माने 24 घंटा अच्छी
चौबीस घंटा हिसाब से 24 घंटा माने कौन आमर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रूल हिसाब से जड़े लोक मैक्सिमम दिन को 8 घंटा काम कर वेज पीरियड टा 8 आवर्स तो 8 × 3 माने 3टा शिफ्ट है गोटे जनरल शिफ्ट जो मैंने 10 टा 5टा कम करते सकाल 10 ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 कहते जनरल शिफ्ट 4टा शिफ्ट मेनली थाए है जनरल 5टा शिफ्ट कहुपर गोटे जनरल शिफ्ट नाइट शिफ्ट जोटा है 10 5 ये स्टार्ट हम 6 ରୁ सकाल 8 घंटा है आउ जोटा है तुम शिफ्ट रोटेटिंग शिफ्ट है ए बी सी यहाँ रोटेटिंग शिफ्ट यहाँ रेगुलर शिफ्ट है जनरल शिफ्ट नाइट शिफ्ट डे और नाइट यहाँ रोटेटिंग तो मुझे मनकर से 400 जाक एम्प्लॉय को मु सालेरी भी दूसरी सालेरी जब दूसरी मोर प्रोडक्टिविटी भी सेमती आसबार अच्छे ना तो मुझे साइकोलोजी को स्टडी करी ना से गोटे ऑर्गेनाइजेशन रु गोटे डायरेक्टर को कौन चाहूँगी आसे कौन दे पार्टी भी रिटेंशन मुझे कि रिटेंशन मान है कौन आज 20 को हायर कली काली सका 25 रिजाइन देकी पड़ेले यहाँ कहते हैं कौन आपको जब मुझे मैनेज करें कहते एम्प्लॉई रिटेंशन एम्प्लॉय मैंने फ्रस्ट्रेट न हो मो कंपनी न छाड़ी जातु है कौन एम्प्लॉई रिटेंशन तो मुझे मैनेज करी साइकोलोजी स्टडी करी माने वर्क रिलेटेड काम माने वर्क सहित वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जे से माने अधिक हेक्टिक होंतुनी आदि किसी नुआ एडवांसमेंट टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी ट्रेनिंग बाहर को पठेबी ताफल कौन लर्निंग एंड डेवलपमेंट हम जोटा कहते टीडी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और लर्निंग एंड डेवलपमेंट से भी कैपेबल हेबे से भी प्रोडक्टिविटी आसबे कौन सेमती यहाँ गोटे कौन गला पर्सनालिटी डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन है इंजीनियरिंग साइकोलॉजी है ये भितर गला सेमती है चाइल्ड साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन एजुकेशनल साइकोलॉजी रेफर्स टू द बेसिकली ऑफ ए टीचर एंड हाउ ही शुड बी टॉट है ना गोटे टीचर से पिला मानू केमिति पढ़ेब केमिति पढ़ेब पिला माने मनकर मोर गोटे क्लास रो बैच साइज अच्छी 50 जन पिलांकर गोटे साइज 50टा पिलांकर लर्निंग कैपेबिलिटी जोटा आम कहला परसिभान्स कैपेबिलिटी समस्त सामान कि नहीं समस्ते मु जो इनफॉरमेशन दौर से सेम इनफॉरमेशन को ग्राफ करें कि नहीं तो से हिसाब रे लर्निंग मॉड्यूल गुड़ा को डिजाइन करा जाय थाए लर्निंग मॉड्यूल गुड़ा को डिजाइन करा जाय थाए जे एई मॉड्यूल माने हैला मु गोटे कोनोसी गोटे सब्जेक्ट विषय माने पढौची ताकू मु डेमोन्स्ट्रेशन करिवि जदि मु कहूचे हैला जे मु देखौची मनकर हैला सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन देखौची तो पिलांको आगे जदि मु ग्लास पानी रे चीनी लुण बाली आपको आनिक मु जदि डेमोन्स्ट्रेशन करिकि देखैबि से माने अधिक बुझी परिबे तो पारिबे ना पारिबे कहीं भिजुआल मेमोरीटा सब लिसनिंग आउ कौन राइटिंग टू अधिक अधिक तो यही टाइप लर्निंग मॉड्यूल भी डिजाइन करा जाय पारे एजुकेशनल साइकोलॉजी को बेस करिकी है ना तो केमिति इट आल्सो स्टडीज द इफेक्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर ऑन द लर्नर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स क्लासमेट्स एंड ऑन द लर्नर्स द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग द टाइप ऑफ करिकुलम जोटा हमें कहले जे केमिति कोर्स करिकुलम डिजाइन हबो कहले करिकुलम व्हेदर इट इज सब स्टैंडर्ड जदि सब स्टैंडर्ड माने स्टैंडर्ड तळु को अछि माने सेटा मीट करूनी ता हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमें ताकू कस्टमाइज करि परिबा बेस्ड ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना सेमती कौन एजुकेशनल साइकोलॉजी आहरी भी अच्छी छोट पिलांकर क्लासरूम रो डिजाइन केमती रहे तुम देखी तो छोट पिलांकर जतरे जीव क्लासरूम रे विभिन्न प्रकार टेबल्स थाए विभिन्न सब सब ये भी तू तो आदर्श विद्यालय तोर को स्कूल थिला हाँ तार सीधी सेम तो तुम जतरे जाओ तो क्लास गुड़ा जो श्रेणी रो जहाँ भी करिकुलम थिबो से निहाती से श्रेणी रो क्लासरूम रो वॉल रे डेमोन्स्ट्रेट निहाती करिथिबे कोठी थिबो हला इंडिया मैप टे थिबो कोठी वर्ल्ड मैप थिबो कोठी मनकर छोट पिला अछंती तो छोट पिला को बुझाय पे कोठी विटामिन ए कोथरे मिलुची विटामिन बी कोथरे मिलुची जदि मैप टा अछि मैप सहित मैप रे तो अधिक किछि पिला को जानिया दरकार नै मैप रे मेनली पिला मन कोन दरकार जे कंप्लीट मैप ऑफ आवर मदरलैंड इंडिया ता सहित स्टेट एंड कैपिटल बेसी क्षेत्र लिखाई नथिबो स्टेट कैपिटल छोट पिला को अधिक किछि आवश्यक दरकार नै स्टेट कैपिटल आ तार सीमावर्ती राज्य गुड़ा को देखा जाई थिबो है ना तो से हिसाब रे क्लासरूम रो डिजाइन भी करा जाय क्लासरूम ता चकाचक थाए सब बळे आउ कोन
हाँ गोटे क्लासरूम रे केते मैक्सिमम पिला रही पारिबे है से भितर आउ कोटा बुझियोनी को आमे तो आउ गोटे स्पोर्ट हाँ जो सब्जेक्ट को ऊपर आमे नौचे ସେଥିରେ ହେଇପାରେ ହେଲା ଆନିମଲ ହେଇପାରେ ସେଥିରେ ହେଇପାରେ ଚାଇଲ୍ଡ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି ସେଥିରେ ହେଇପାରେ କିଛିଟା ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ସେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ଆଇଦର କୋଉ ସୋସାଇଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ବା କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କୌଣସି ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଟିଚର୍ସ ଗ୍ରୁପ ମୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବି ମନେକର ତୁ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୟର ଗ୍ରୁପ ମୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବି ତ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି ଲିଗାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲେ ଲିଗାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯେମିତି ହେଲା ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଜୁଭେନାଇଲ ବୋର୍ଡ ଜେଜେବି ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡ ତ ଜୁଭେନାଇଲ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ଯୋଉମାନେ 14 ବର୍ଷରୁ ତଳୁ 18 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଧରା ପଡିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜେଲରେ ରଖାଯାଏନି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଟେନସନ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ସୁଧାର ଗୃହ କୁହାଯାଏ ସୁଧାର ଗୃହ ଗୋଟେ ସୁଧାର ଗୃହରେ ତାକୁ ରଖାଯାଏ ସୁଧାର ଗୃହ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟରକୁ ହଁ ତ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସୁଧାର ଗୃହ ବାଲ ସୁଧାର ଗୃହ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ବି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯାଏ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଶୁଣିବ ତାପରେ ଆରଟା ବି ମୁଁ କହିବି ଯୋଉମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ତ ଯୋଉମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ ତାଙ୍କୁ ମେନଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଜେଲର ହେଡ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଜେଲର କୁହାଯାଏ ହେଲା ଜେଲର ସେ ମିନିମମ୍ 3 ଷ୍ଟାର ମିନିମମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା କାଉନସିଲର ଜଣେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଜଣେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୁ ମାନେ ମୋରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହାଇ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ସେମାନେ ମିଶି ପାରିବେ ହଁ ନା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନେ କେମିତି ମିଶି ପାରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଉନସିଲିଂ ମେଥଡରେ କାଉନସିଲିଂର ବି ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ଗ୍ରୁପ କାଉନସିଲିଂ ଅଛି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ କାଉନସିଲିଂ ଅଛି ହେଲା ସିଚୁଏସନାଲ କାଉନସିଲିଂ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଗ୍ରୁପ କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଟିନ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଏ ସକାଳୁ ତମେ ଉଠିବ ପ୍ରେୟର କରିବ ପ୍ରେୟର କରି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି ବି କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ନଜିର ଯୋଉମାନେ କି ଜେଲରେ ରହିକି ବି ତାଙ୍କର ପିଜି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଜେଲରେ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଅଧିକାର ଆଉ ସେଇ ଅଧିକାରକୁ କେହି ବି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଜେଲରେ ବି ଥିବ ଜେଲରେ ଯଦି ତମେ ଜେଲର ଥ୍ରୋରେ ପରମିସନ ଆଣିବ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପରମିସନ ଦେବେ ତାର ଗାଇଡଲାଇନ କିଛିଟା ଅଛି ଛୁଆ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିବ ତ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବଡ ଥିବ ବହୁତ ଇଏରେ କନଭିକ୍ଟ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ଅଛି ସାଇକୋଲୋଜି 5ଟା ମୁଁ ଯୋଉଠି ଛାଡୁଥିବି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟା ଧରିଥିବ ହଁ ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅର୍ଡର ଅଣାଯିବ ଅର୍ଡର ଅଣାଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଠି ରହିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ଏମିତି ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜେଲରେ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ହିଁ ମତେ ଜେଲ ହେଇଗଲା ତ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଜେଲ ହେଇଗଲା ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି କିଏ ମୋ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ତ କ୍ରେଚେସ୍ ଫେସିଲିଟି ବି ଆଭେଲେବଲ ଥାଏ କ୍ରେଚେସ୍ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଠି ମା ଆଉ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରେଚେସ୍ କ୍ରେଚେସ୍ ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଉମରକୁ ମାନେ ପଢିବା ବୟସକୁ ପଳେଇ ଆସିବ କିଛିଟା ଇଏରେ ବି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଭେଲେବଲ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲୁ ତା ଭିତରୁ ହଁ ଲିଗାଲ ହଁ ଆଉ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବଡ ମନେକର ମୋ ଏଜର ମୋଠୁ ବଡ ତ ମନେକର ଜଣକୁ ହେଲା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଜଣକୁ ହେଲା ମାନେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଇମ୍ପ୍ରିଜେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ରିହା କରିଦିଆଯାଏ ବା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦିଆଯାଏ କେମିତି ଖଲାସ କରିଦିଆଯାଏ ତାର ଡେ ଟୁ ଡେ ବିହେଭିୟରକୁ ସେମାନେ ନୋଟ କରନ୍ତି ଯେ
आजीवन कारादंड माने आजीवन कारादंड है मैक्सिमम है 12 इयर्स ताकू जदि तुम भितर जदि तुम गंडगोल कल ता भितर जदि गुंडागर्दी कल ସେଇଟା ବି ବଢିକି ଆହୁରି ଆହୁରି ତମେ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି ଯିବ ଯଦି ତମେ ଏଇ 12 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ କଣ ତା ନା ବୀର ସାବରକରକୁ ତିନିଟା ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମାନେ ଭାବ ତାକୁ ବି ଲୋକ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ଆଗ ତମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାର ଯିଏ ଯାହା କରିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆଗ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାର ତାପରେ ତମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଅଛି ମୁହଁ ଅଛି ଆଉ ଭୋକାଲ କଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ମନ ତାହା ଗାଇଦେଲେ ହବନି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ବି ତମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ନିହାତି ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବାର ଅଛି ତ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ତାର ବିହେଭିୟରକୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରାଯାଏ ଆଉ ତାର କଲିଂ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କେମିତି ବିହେଭ କରୁଛି ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି କିଛି ପଇସା ବି ଦବାକୁ ପଡିବ ତା ସହିତ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ସଶ୍ରମ କାରଣ ୱିଥ୍ ଲେବର ମାନେ ତମକୁ ସେଇ ଜେଲ ଜେଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ସେ ଭିତରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଟିଂ ଶିଖାଯାଏ ଆଉ ତମର ହେଲା କାର୍ପେଣ୍ଟିଂ ଶିଖାଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖାଯାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଶିଖାଯାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କ୍ରାଇମ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍କିଲ୍ଡ କରିକି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ମେ ବି କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମଗତ କଣ କ୍ରିମିନାଲ ଜନ୍ମଗତ କ୍ରିମିନାଲ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ସିଚୁଏସନାଲରେ ପଡିକି ହେଇଯାଇଛି ବା କିଛି ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ହଁ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ତ ସେଇ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଏକ ତ ମୋରାଲ ତାଙ୍କୁ ଅଫ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ଡ ବି କରାଯାଏ ସେ ଯୋଉ ଲିଗାଲ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ମାନେ ମୋରାଲ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଫ୍ କରାଯାଏ योगा ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ହେଲା ନିଟିଂ ହେଲା ବହୁତ କାର୍ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଥରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜେଲକୁ ଆମେ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ଅଛି କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଥରେ ନା ଏନଜିଓ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତି ବି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତି ଜେଲ ବାହାରେ ସେଟା ବିକ୍ରି ବି କରାଯାଏ ଆଉ ଯୋଉଟା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ସେଇ ପଇସାଟା ତାଙ୍କରି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜେଲର ବା ଜେଲର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସିନିୟର ଯୋଉ ହେଡ କ୍ଲର୍କ ସବୁତକ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିଥାଏ ଯୋଉ ଦିନ ସେମାନେ ବାହାରିବେ ସେ ପଇସା ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଯଦି ଖାଲିରେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯିବେ ନା ତ ତାଙ୍କୁ ୱିଥ୍ ୱେଜେସ ରେ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ ମାନେ ୱିଥ୍ ୱେଜେସ ମାନେ କଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱେଜେସ ନୁହେଁ ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ ଆମର ମେନ୍ ହେଲେ 4 ପ୍ରକାର ଅଛି हाई स्किल स्किल सेमी स्किल अनस्किल हाई स्किल स्किल सेमी स्किल अनस्किल हाई स्किल स्किल सेमी स्किल अनस्किल अनस्किल टा सब कम सेमी स्किल स्किल हाई स्किल এই চারিটা টাইপের ওয়েজেসଥାଏ এই চারটা ଯାକର ওয়েজেস টাইম টু টাইম ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲେବର ହିସାବରୁ ତାଙ୍କର ୱେଜେସଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ଅଛି ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଜେସରେ ଅଛି ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା 650 550 450 350 ହଁ ମାନେ ଯଦି ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯଦି ତମେ ନର୍ମାଲ ଯଦି ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏଇଟା ମନେକର ହେଲା ହେଲ୍ପର ଟାଇପର କାମ ଏଇଟା ହେଲା ହେଲା ଜୁନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନର କାମ ଏଇଟା ହେଲା ଟେକ୍ନିସିଆନର କାମ ଏଇଟା ହେଲା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କର କାମ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ଏଇଟା ହେଲା ୱେଜ କଣ ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ଲେବର ପାଇଁ ଆମେ ପେ କରୁଛେ लिमिटेड टाइम एंड लेबर ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପେ କରୁଛେ ସେଟା ହେଲା ୱେଜେସ୍ ମାନେ ଏଟା ହେଲା ପର ଡେ ୱେଜେସ୍ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ହୁଏ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହେଲା ଆମେ କହୁଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜର ଉପରେ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆସିଲେ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ रेम्युनरेशन पर मंथ पाएंगे रेम्युनरेशन पर मंथ पाएंगे सो नाउ टुडे ମାନେ ହଁ ଆମେ ୟାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କଲେ ଯେ ଆଉ ଯଦି ଆ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିବ ମତେ ପଚାରିବ ଆଉ ଆର ତିନିଟା କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଥିବ क्वेश्चन ତମେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ନ ଲେଖିପାରିବ ମୁଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ ବି କରିବି ଓମା ମୁଁ ଲଙ୍କୁ ହଁ ତମେ ତ ଚାପ୍ଟର
ଏବେ ତ ତମ ଉପରେ ବୋର୍ड एग्जाम रो लोड ନାହିଁ ତମେ आराम से हसी खेल तुम आराम से पढ़ी पढ़ी चल है आराम से हसी खेल पढ़ी पढ़ी चल किंतु बुझा ट्राए कर ये जिन जब बुझी ताहले तुम फर्दर जो हायर स्टडी कर यहाँ तुम फाउंडेशन ना साइकोलॉजी फाउंडेशन यहाँ सेकेंड ईयर को जब जीव यही बही किसी भी क्वेश्चन आसबनी आसबनी सेकेंड ईयर बुक रू आसो सेकेंड ईयर बुक आम कौन कौन मार्क पढ़ले केत मन रखिबन जे पढ़ मैंने केत मन रखिबन मार्क ही पढ़ इनफॉरमेशन सहित मार्क पढ़ आ जो खाली मार्क पढ़ो से जो माटी हांडी भाया हो माटी हांडी मान माटी हांडी माने कौन पंपा माटी हांडी भाया हो माने आकार बड़ कि भितर किसी न तो आम इनफॉरमेशन सहित इनफॉरमेशन रखा दरकार इनफॉरमेशन रही तुम तुम भावन जे तुम के तुम आउ गोटे क्वेश्चन तुम पचारि बर्तमान जे तुम आर्ट्स सब्जेक्ट को आर्ट्स स्ट्रीम को चूज कल कहीं तुम मत पचारि आउ थे कह तो भल तुम यहीटा भाविच माने तुम जदि ठीक सतरे भाविच तो तुम डायरेक्शन तुम ठीक अच्छी तुम निज कैपेबिलिटी वाइज किसी जन भावती जे मोर मार्क रही तो मु साइंस नेबिनी मु आर्ट्स नेबी मु बुझी मु साइंस पढ़ी पारिनी तो मु आर्ट्स नेबी ना मत आर्ट्स यही सब्जेक्ट गुड़ा मत भल लगुच तो मु आर्ट्स को लेकिन पढ़ी तो से ना तो आगुरी जो आम पढ़ा तो प्योर आर्ट्स सब्जेक्ट प्योर साइंस सब्जेक्ट प्योर कॉमर्स सब्जेक्ट एमती था एबे तो तुम एनईपी जो लागू हो गला आर्ट्स पिला चाहिए भी साइंस सब्जेक्ट नहीं पार कॉमर्स पिला चाहिए भी आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं पार साइंस पिला चाहिए भी आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं पार ग्रेजुएशन लेवल प्लस टू भी एबे जमी प्लस टू एबे जमी प्लस टू प्लस टू पिला चाहिए भी तुम प्लस टू पिला साइंस वाला भी चाहिए भी चेंज करि पारिबे किंतु तांकर केवल ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो रहा आ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो रहा ये दुटा स्ट्रीम को केवल तांकर रखाई चूज पे जे किए मेडिकल जीव कि इंजीनियरिंग जीव जदि से मेडिकल इंजीनियरिंग न चूज करुँच सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे बुझीपार तो सब से यहाँ तो तुमको भल कला ना ये गवर्नमेंट जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आनिला कि इम्प्लीमेंटेशन प्योर फॉर्म रे है प्योर फॉर्म रे हवापी आमको बेस्ट ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दरकार बेस्ट ऑफ आवर इंस्ट्रक्टर भी दरकार इंस्ट्रक्टर दैट मीन्स ये जमी आदर्श स्कूल रे पढ़ुला आदर्श स्कूल टा बढ़िया स्कूल कि आदर्श एवं कौन कला टेन्थ सहित प्लस टू मिसेदेला जिते प्लस टू मिसेदेला हायर सेकेंडरी मिसेला माने कौन हायर सेकेंडरी बेस्ट फैकल्टीज भी दरकार ना दैट मीन्स दे आर द इंस्ट्रक्टर सेमिति तुम जब से सब्जेक्ट तुम से पढ़ निहत तुम इंफ्रास्ट्रक्चर भी दरकार ना दरकार तो हम क्लासरूम अच्छी तुम प्लेग्राउंड अच्छी आक्टिविटीज किंतु लैबोरेटरी तो दरकार ना लाइब्रेरी तो दरकार ना सेटा जीव है इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही जमी मुझे जो एग्जांपल एनईपी एनईपी जोटा इम्प्लीमेंटेशन है कौन पे पिला साइकोलॉजी स्टडी कर इम्प्लीमेंटेशन है आम से आगुरी भावुलु जे ये सब्जेक्ट थे मोर अधिक फेच मुझे था तो से सेम जिन तो तुम प्लस टू सरीज प्लस थ्री तुम कर प्लस थ्री जब न कर तुम इंटीग्रेटेड कोर्स भी कौन भी जाओ इंटीग्रेटेड कोर्स भी गले भी तुम ग्रेजुएशन विथ मास्टर डिग्री कंप्लीट कर तुम पाखे वर्साटाइल ऑप्शंस अच्छी तुम से एबेटू तुम मैंने फाउंडेशन फाउंडेशन क्लियर करी तुम रेडी रही तुम जिते रेडी रमर जिते एक्सेप्टेंस लेवल तुम पाखु से अपरच्युनिटी आसो तुम जब निजे रेडी न तुम पाखु अपरच्युनिटी केवे आसो ना अपरच्युनिटी आसे क्या पाखक जी निजपाई स्पेस क्रिएट करके रखी थाए मुझे घर कबाट बंद कर मनकर भाव आज गवर्नमेंट रही जी घरे सब अच्छ समस्त को 5,000 टଙ୍କା दिहब 5,000 टଙ୍କା दिहब कौन आधार कार्ड दरकार आ भोटर आईडी दरकार आ रेसिडेंस एक्चुअली से रेसिडेंस दरकार ये 3टा डॉक्यूमेंट आ घरे निहाती रहा दरकार लोक सब आसवे घर सारा बुलवे आ तुम तुम पाखे डॉक्यूमेंट भी रही अच्छी तुम घरटा खोलिक वेलकम भी करार अच्छे तुम पाखे आइदर डॉक्यूमेंट थी जब वेलकम न कर वेलकम कर तुम पाखे डॉक्यूमेंट न तुम पाखे से अपरच्युनिटी पाइपर कि ना यहाँ गोटे नॉर्मल गोटे
एग्जांपल से नॉर्मल एग्जांपलटा भी हमर डे टू डे लाइफ रे भी इम्प्लीमेंटेशन हो परिबो हला। तो अपॉर्चुनिटी पे हमको प्रथम स्पेस क्रिएट करबा को पड़िबो। हां कौन कहूछ बड़ पार्टी दीटा क्वेश्चन मु दउजी बेसी दउनी दीटा क्वेश्चन केमिति लिखि हबो तमे देखो। एनालिटिक फर्स्ट क्वेश्चन टा डायरेक्ट क्वेश्चन टा सेकंड क्वेश्चन टा टिके एनालिटिक क्वेश्चन टा डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। एक्सप्लेन साइकोलॉजी as the science of consciousness। तो जदि ये क्वेश्चन पचारला ताहले तुमको मन पकेउ पड़िबो जे पांचटा जाक जो अप्रोचेस गुडा थिला बा इवोल्यूशंस गुडा थिला सेठी किए विलियम वुन्स ना जेम्स विलियम बा विलियम जेम्स ना इबी टिस्लर किए कॉन्शियसनेस ऊपर एम्फासाइज करथिले ताको आगो भाबिया पड़िबो जे कॉन्शियसनेस ऊपर इवैल्यूएशन करथिले अधिक एम्फासाइज करथिले तम भाबिबो जे हां मते तारि विषय रे लिखिबार अछि। तापर से पचारि छला कोन लिखिलो एक्सप्लेन द psychology as the science of consciousness. What are the merits and limitations? What are the merits and limitations? है ना, यही दीटा क्वेश्चन है ना, यही दीटा क्वेश्चन बेसी नुह 100 रु 150 टा वर्ड भितर लिखिथिबो तापर हमें देखिबा है ना। तापर हमें नेक्स्ट क्लास रे कोन पिले पढिबा टिके सुनि देथिबो जे मेथड्स यूज्ड इन साइकोलॉजी। हमें से साइकोलॉजी रो सब्जेक्ट ऊपर जते हमें जाउचे साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऊपर जते जाउचे हम को मेथड हम यूज करूचे नेचुरलिस्टिक मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड है ना। ए मेथड्स ऊपर हम टिके पढिबा आउ सेथिरे हमर हला ता पूर्वरु कोन थिला हमर जेम थिला ऑब्जर्वेशनल मेथड रे हमर कोन आसीबो ऑब्जर्वेशनल मेथड हला मेन हैला सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोटा थिला इंट्रोसेप्शन थिला ना विलियम होम्स जे इंट्रोसेप्शन रे कोन कराउतला गोटे सब्जेक्ट को ताकू तारा हालुसिनेशन स्टेज को अणा जाउथिला आनी सारला पर ताकू हमें फ्री एसोसिएशन करूथिले क्वेश्चन पचारुथिले इंट्रोसेप्शन फ्री स्टॉप पचारुथिले पचारला पर सी जहाँ जहाँ आंसर दउथिला से आंसर को हमें कोड करूथिले कोड कर सारला पर हमें ताकू वेरीफाई करूथिले से आंसर गुडा से ठीक देइछि ना देइनि तार डिसएडवांटेज भी थिला जे हमें कोनसी मेंटल इल पाखरे हमें अप्लाई करि परिबानी एनिमल्स पाखरे करि परिबानी आ जो लोकटा से स्टेटमेंट दउची वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स हमें ताकू डिटरमाइन करि परिबानी सेति पे सेटा फेल हैला हो ना। ठीक अछि थैंक यू हैला हां କରିବା ଆଉ ତମେ ଆଗ ଦିଟା କ୍वेश्चन ଆଣ କରିବା ତମେ ମେନ୍ ହେଲା ଆଉ ଆଦିରୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ କ୍वेଶ୍चन ମାନେ when where what which ଏଇ ସର୍ଟ क्वेश्चन गुडा एमसीक्यू गुडा आग टिके देखिबा एमसीक्यू नहले ओपन टाइप क्वेश्चन दी टाइप रो क्वेश्चन अछि गोटे हला चार टाइप रो ओपन टाइप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यस और नो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक। तो ये जो ओपन टाइप टा हला कुछ कौन सी ऑप्शन दिया है नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर पत्र है तो आंसर टा दो।